आज जो हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट के ऊपर है। तो अब आज हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस है और उसके न्यूमेरिकल सारे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल कंसेप्ट को समझेंगे, हमारे पास मोल क्या है। ठीक है, मोल काउंटिंग यूनिट होता है। जिस तरह के इन एवरीडे लाइफ वी यूज द फॉलोइंग काउंटिंग यूनिट, जिस तरह के हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो काउंटिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास पेयर में जोड़े में 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, 1 डजन में 1 दर्जन में 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर जोड़ा मतलब दो सिमिलर ऑब्जेक्ट तो एक जैसे ऑब्जेक्ट तो उसको हम जोड़ा कह सकते हैं। अगर सिमिलर नहीं तो उसको हम जोड़ा नहीं कह सकते। दूसरा हमारे पास जो 1 डजन है, 1 डजन में 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर एक जैसे हो तो हम इसको 1 डजन कहते हैं। इस तरह के बनाना होता है। बनाने में 12 पार्टिकल होते हैं, 12 मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसको हम 1 डजन कहते हैं। अगर सिमिलर नहीं हो तो इसको हम 1 डजन नहीं कह सकते। तो केमिस्ट्री की काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो हम काउंटिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो मोल का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड केमिस्ट्री द यूनिट फॉर डीलिंग विद एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल इज मोल। जो केमिस्ट्री में हम डीलिंग हमारी होती है, मतलब हम कहते हैं कि 1 मोल वाटर बनता है, 2 मोल वाटर बनता है, हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम डीलिंग यूनिट के लिए जो मतलब जो काउंटिंग यूनिट के लिए जो हम डीलिंग करते हैं तो हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं। मोल इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल कार्ड मोल। अगर किसी भी सब्सटेंस में हमारे पास इतने पार्टिकल मौजूद हो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल, तो इसको हम मोल कहते हैं। और ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, एवोगाड्रो ने ये कहा था और ये एवोगाड्रो ने मतलब डिस्कवर किया हुआ एवोगाड्रो ने कहा था कि हमारे पास 1 मोल में इतने सब्सटेंस मौजूद होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पार्टिकल है, इसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने फिर ये सोचे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर ये पूरा पाकिस्तान इसको काउंट करे मेरे मतलब अंदाजे के मुताबिक तो काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम मतलब एक सिंपल सा डिफिनीशन बनाते हैं मोल के लिए कि मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनको समझ आए। तो जो सिंपल डिफिनीशन है द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, जब हम इसको ग्राम में लेते हैं, एक्सप्रेशन ग्राम कार्बन, जब एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में लेते हैं तो इसको हम मोल कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। कि हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है, तो इसका एटॉमिक मास 1 है तो मास का यूनिट हमारे पास ग्राम है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में के हमारे पास अगर E6.023 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं 1 मोल। 1 मोल में 1 ग्राम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के इसका जो एटॉमिक मास 1 है और इसमें इतने 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, तो इसको हम 1 मोल कहते हैं। जिस तरह दूसरा है कार्बन का जो एटॉमिक मास हमारे पास है, इसका हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास हम ग्राम में लेंगे। इसका एटॉमिक मास हमारे पास 2 है तो इसका एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो इसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल मौजूद है। तो जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये मोल है और इसमें इतने पार्टिकल 6.0 हर जो एटॉमिक मास होता है इसमें इतने पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो इसको हम मोल कहते हैं। और मोल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल, तो मोल को रिप्रेजेंटेशन हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। जो स्मॉल एन होते हैं इससे हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, मास आपको गिवन होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल को हम हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, और मोलर मास को हमने मोलर मास को हम भी इस मोलर मास फाइंड कर लेंगे और इसके बाद जो गिवन मास है मोलर मास के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। अगर हमारे पास हम कहते हैं कि जब हमारे पास H2 प्लस O2 रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है। ठीक है, तो इसको हम जब फाइंड करेंगे
इसका मोलर मास, तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, अगर 2 है तो इसका 2 हो गया, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की भी एटॉमिक मास 1 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास एटॉमिक मास 16 है, तो हमारे पास 2 है, 2 प्लस इसका एटॉमिक मास 2 है, 1 हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, तो इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका 16 है। जब इसका मोलर मास हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये 18 ग्राम आता है, 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास का जो यूनिट है ग्राम पर मोल। मोलर मास हम जब एटॉमिक मास को हम सम करते हैं तो इसको हम मोलर मास कहते हैं, और यही जो मास है हमारे पास गिवन होगा और इसको हम फाइंड कर लेंगे और फिर इसको इसके ऊपर मोलर मास के ऊपर डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन होता है कि कैसे हम मोल को फाइंड करेंगे। मोल का फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, जो स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय कैपिटल M जो है मोलर मास है, ठीक है। तो मोलर मास जो एटॉमिक मास को हम सम करते हैं इसको मोलर मास कहते हैं, और ये हमारे पास गिवन होगा। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि इफ यू हैव, अगर आपके पास इफ यू हैव 36 ग्राम वाटर, कितने ग्राम वाटर है, 36 ग्राम वाटर है, स्टू है, तो इसमें कितने मोल्स होंगे, हाउ मेनी मोल इन दिस वाटर एंड हाउ मेनी मोल इन दिस वाटर, इस वाटर में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो हमें पता है मोल का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, कैपिटल M। तो हमें पता है मास हमें दिया हुआ है 36 ग्राम, ठीक है, और वाटर का जो H2O का जो मोलर मास है, ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम जब सम करते हैं तो इसको मोलर मास कहते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, अगर इधर H2 है तो इसका मास हमारे पास 2 हो गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मास हमारे पास है वो 16 है, जब 2 प्लस 16 करेंगे तो इसका जो मोलर मास हमारे पास आता है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो मोलर मास आ गया तो 18 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। तो ग्राम ग्राम इसके साथ कैंसिल हो गया, और जब इसके मतलब 36 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 2 जार 36, 18 2 जार 36, तो हमारे पास 33 ग्राम वाटर में हमारे पास जो 2 मोल वाटर होता है, कितना मोल, 2 मोल वाटर होता है। तो इस तरह हम मोल को जो है मतलब फाइंड करते हैं। दूसरा एग्जांपल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास if you have, अगर आपके पास 22 ग्राम CO2 है, अगर आपके पास 22 ग्राम CO2 है, तो इसमें कितने हाउ मेनी मोल, हाउ मेनी मोल एंड CO2, तो CO2 में कितने मोल होंगे, तो हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है 22 ग्राम है, ठीक है। और CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और 116 का वो 2 है, 16 ऑक्सीजन का जो 1, अगर 1 ऑक्सीजन है तो उसका 16 है, 2 है तो 32 हो गया है। तो इसका जो मोलर मास हमारे पास आता है तो 44 आता है, ठीक है। जब ये 22 हम 44 के ऊपर डिवाइड करेंगे, स्टॉप कर 22 हमारे पास गिवन है कि अगर 22 ग्राम CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें हमारे पास कितना मोल होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है मोलर मास को फाइंड करेंगे, मोलर मास का जो 12 कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन अगर 1 ऑक्सीजन होता तो हम 16 लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 प्लस 32 हमारे पास इसका जो मोलर मास आता है 44 आता है। तो 22 हम जब 44 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 0.5 मोल आएगा, ये तो 0. तो हमारे पास 12 ग्राम CO2 में तो हमारे पास 0.5 मोल आता है। तो इस तरह हम मोल को फाइंड करते हैं। हमने पढ़ लिया कि मोल की डेफिनेशन काउंटिंग यूनिट रहता है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।